अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें कुछ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसके रिज़ल्ट क्या होंगे? रिज़ल्ट जहाँ कुछ अच्छे हैं वहाँ ख़तरनाक भी हैं। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बयानिया दोबारा रीबिल्ड शुरू करना कर दिया है। कुछ इस्लामाबाद की खबरें, कुछ लाहौर की खबरें, लेकिन आज का दिन बहुत मसरूफ़ तरीन दिन। हमारे दोस्त कहते हैं कि जब से तुम पाकिस्तान आए हो अदालतों की रौनकें लौट आई हैं। अच्छा, मैंने क्या करना है? मैं तो कोशिश होती है कि इशू उठाऊं और अदालत के सामने मैं लेकर आ जाऊं। ये मेरा तरीक़ाकार है। अभी भी बहुत आम दिन था आज, और सबसे जो बड़ी खबर है वो निगरान हुकूमत 90 रोज़ के लिए निगरान हुकूमत के हवाले से आइन के आर्टिकल 224, 112 और 105 की तशरीह के हवाले से मामला उठाया है। जस्टिस शाहिद करीम के सामने ये समाअत थी इस केस की, और अपना नुक्ता नज़र सामने मैंने रखा। मैंने कहा मैं दोहराऊं क्या, जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की। ज़रा वक्त कम है मेरे पास आज, बर्दाश्त कीजिएगा, सुनिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के पास 90 दिन से ज़्यादा निगरान हुकूमत अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर सकती हैं। उस केस की समाअत हुई। शेख रशीद साहब, 2 ख़वातीन MPA जो साबका हैं, ज़ैनब उमैर और तलत नकवी, अदालत को बताया कि असेंबलियों की पंजाब असेंबली की तहलील के बाद आइन के आर्टिकल 224, 112, 105 के तहत 90 दिन से ज़्यादा निगरान हुकूमतें काम नहीं कर सकती। आइन का दिबाचा बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि पंजाब असेंबली जो है या असेंबलियाँ हैं वो मुंतखब नुमाइंदों से चलेंगी। आइन का आर्टिकल 133 कहता है कि गवर्नर जो है वो वज़ीर आला, जो पुराना वज़ीर आला है परवेज़ इलाही है, अब उसको कहेगा कि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। ये निगरान हुकूमत अब नहीं रह सकती है। सरकारी वकील ने एतराज़ उठाया कि इस तरह का केस जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब मुस्तरद कर चुके हैं। अदालत ने बताया कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह आइनी दरख्वास्त है। एक सवाल उठा है जो इससे पहले सेटल नहीं हुआ है, और निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक इस बात से। निगरान हुकूमत की वो तो एक इलेक्शन कराने के लिए आई है, अदालत को बताया गया है। अदालत ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जवाब मांग लिया है और अगले हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। निगरान हुकूमत को काम से रोकने के केस की समाअत भी आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। दूसरा अहम है इमरान रियाज का केस। आज की हियरिंग से मैं भी ज़रा मुतमईन नहीं हूँ, चूँकि अदालत ने डेट लंबी डाल दी है। इससे बड़ी मायूसी हुई है। मुख्तलिफ ज़राए से ये बात कन्फर्म हो गई है कि इमरान रियाज लाहौर में है, मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन पुलिस उसे पेश क्यों नहीं करी। आज एक फ़ोन आया था, उन्होंने कहा ये मरियम सफदर की ख्वाहिशात पे ये हो रहा है। सनम, तैयबा और इसी तरह इमरान रियाज, ये मरियम सफदर की ख्वाहिशात पे इनको गिरफ़्तार किया है। तो लेकिन सोचना तो पड़ेगा, इल्ज़ाम तो इदारों पे आ रहा है, तो इदारों को एक्शन में लेना है ना, और इदारों का काम है कि वो रिकवरी करवाएं। नहीं, ये बात मेरे तक अगर कान तक पहुंचाई है किसी ने, तो ये मैं इसलिए ज़्यादा उलझना नहीं चाहता। देखिए, हम जिद भी कर सकते हैं सारे मसले में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें जैसे आइन और कानून के मुताबिक पासदारी कर रही हैं वो करेंगी और इमरान रियाज की बाजियाबी यकीनी बनाएंगी। इमरान रियाज वक्त इस पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। घर वालों की परेशानी उनकी अपनी जगह, और आज अदालत में जो भी हियरिंग हुई, चूँकि IG ने वक्त लेना था, वो वक्त लेने में कामयाब रहा। जो मैंने आकर मीडिया से गुफ्तगू की वो सुनिए। ये मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ, हम इंशाल्लाह मिसिंग पर्सन की तरफ इस बात को नहीं जाने देंगे। और मैंने कहा कि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि इमरान रियाज लाहौर में ही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों ने देखा भी है
तो ये जो जहां तक ये असल में वक्त लिए जा रहा है। लेकिन अब एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अदालत ने रिमार्क्स दे दी हैं कि रिकॉर्ड में इतना कुछ आ गया है कि जो भी कसूरवार है वो बच नहीं सकेगा, जेल हुकाम भी और पंजाब पुलिस भी। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि इमरान रियाज की बाजियाबी जल्द हो जाएगी। सर आज 12 दिन हो गए, काफी टाइम दिया है, बार आईजी साहब ने टाइम लिया, डीपीओ साहब ने भी टाइम दिया, मजीद कितना आपको लगता है वो कितना और टाइम देंगे, और इसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है इमरान रियाज खान साहब को तो उसका जिम्मेदार कौन? अच्छा, ये सवाल मैंने उठाया है वहाँ पर। अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ बात कही है कि अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा तो अदालत जो मुतलका लोग हैं जिनके बारे में काफ़ी सबूत आ चुके हैं उनके खिलाफ अदालत जो है कोई ना कोई एक्शन लेगी। अब वक्त के मामलात में जो कि रिकवरी जो है वो आईजी ने या इन इदारों ने करनी है, तो अदालत से वक्त लिया जा रहा है। और आज मैंने एतराज़ उठाया है इस बात पे, लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा है कि उनको एक मौका दे दिया जाए। और उम्मीद है कि इस केस की समाअत अभी डेट नहीं दी है, परसों तक मैं समझ रहा हूँ कि इस केस की समाअत जो है वो परसों एक्सपेक्टेड है कि परसों इस केस की समाअत होगी। क्या आईजी साहब को ये आखिरी मौका? मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये आखिरी मौका है। जो अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन अदालत ने साथ जो बात कर दी है वो बड़ी वजाहत के साथ कह दी। अजहर साहब, सर आपने इस केस को टेकअप किया हुआ है, लेकिन पब्लिक का ज्यादा कंसर्न इमरान रियाज खान साहब की सेहत है, खैरियत है, टॉर्चर की बातें आ रही हैं। आपकी ज़ाती इतलात इस केस में क्या है कि उनकी कैफियत क्या है? अच्छा, मैंने जहाँ तक मेरे तक इतला आई है, जो कि मेरे पास बराह रास्त इतलात नहीं है, जिस सोर्स से इतलात आई हैं, अगर उस चीज़ को सामने रख कर देखा जाए तो अब पता यही चल रहा है कि अभी तक तो यही इतलात हैं कि जहाँ तक बखैरियत से हैं। और हमारे तो ये भी इतलात हैं कि लाहौर में मौजूद हैं, जिस किसी आदमी ने देखा है, जो कि हम लोगों ने खुद नहीं देखा है। हम इसलिए इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि और उम्मीद करते हैं, और अदालत के कंसर्न बड़े वाज़े तौर पर हैं। अदालत चाहती है कि इमरान रियाज को जल्द अज जल्द बायाब कराया जाए, और उसके लिए आज भी अदालत ने यही डायरेक्शन दी है कि इमरान रियाज को बायाब कराया जाए। जो बड़ा अहम मामला है 90 दिन के अंदर इलेक्शनों के हवाले से, और वो मामला उठाने वाला है। नज़रसानी की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। पंजाब हुकूमत पंजाब हुकूमत तो इनकार कर गई, और सारा कुछ यानी जो नज़र नहीं आ रहा मिली भगत वो नज़र आ रही है कि इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। भाई लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, तो आप क्या बात करते हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख नहीं दिया, 90 दिन का टाइम दिया, जब काम ही कोई नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं काम किया। ये तो 1000 बार सोचना चाहिए ये बात को। और बाकी सारे एक पेज पे आ गए, निगरान हुकूमत एक पेज पे, इलेक्शन कमीशन पेज पे, और फिर मिली भगत किसको कहती है? इसी को तो कहते हैं मिली भगत। नज़रसानी में बहाने इधर उधर के, वाक़या हो गया 9 मई का, तो उसके लिए भी आखिर लोग निकल गया ना। अब पकड़ दकड़ चल रही है, पुलिस हर वक्त दस्तयाब है, घरों में 20-25 पुलिस वाले आखिर कहाँ से आ रहे हैं? ये इलेक्शन भी तो करा सकते हैं। तो अब इलेक्शन कराएंगे या नहीं करवाएंगे, कोशिश यही है कि इलेक्शन ना हो, निगरान सेटअप ये चलता रहे। लेकिन हमने जो बात वहाँ कर दी है, सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की समाअत भी आ गई है, केस इनका कोई नहीं है। आखिर में मैं सहाफ़ियों के लिए बड़ी खबर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा खदीजा शाह, आपको पता है फेमस डिज़ाइनर जो है, उनके वाले साहब चाचा, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, वो दस्तयाब हो गए, लेकिन उनके हस्बैंड अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ। तहसील मारूल लखनऊ की कोर्ट में 2 दिन का वक्त दिया अदालत ने, और गिरफ्तार रखा हुआ उन्होंने कि खदीजा शाह को पेश कर दे। खदीजा शाह की अपनी एक हैसियत है, खामद को या बाकी लोगों को ज़ेरे हरारत से रखना ये क्या कानूनी है? टोटल गैर कानूनी, गैर आईनी है। सोचना पड़ेगा सबको, बड़ी तकलीफ हो रही है। अदालत का भी बड़ा कंसर्न था, हमने भी ये कहा कि ये तरीका किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। जो रेलेवेंट लोग हैं बनाएं, अपने स्किल बढ़ाएं, उनको पकड़ें जो कसूरवार है।
और इसी 9 मई की आड़ में सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जस्टिस असद जवेद गुराल ने एक तो जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा करने का हुक्म दिया है, 26 के लिए समाअत मुलतवी की है और हरासा करने से रोक रही है। सहाफ़ी को जो हरासा किया जा रहा है, रेड किए जा रहे हैं उनके घरों पर, कुछ चाहिए। हमने कहा आज़म चौधरी साहब की तरफ से कहा कि जो लोग हैं बताएं आकर। इसमें जब मीडिया से गुफ्तगू हुई, मेरी हुई, आज़म चौधरी साहब की बात हुई, ज़रा वो सुन लीजिएगा। बाज है। इसके साथ साथ मेरा हुकूमत पंजाब से भी ये मुतालबा है और मैं हाई कोर्ट से भी यही अपील करूँगा कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा यहाँ बताइएगा, चौधरी साहब ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आला सहाफ़ी हैं, जो वज़ीर इत्तलाआत हैं वो भी सहाफ़ी हैं, तो इस ज़मन में वो कोई राब्ता कर रहे हैं कि जो बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ख़ासतौर पर सहाफ़ियों के हवाले से? जी बिल्कुल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब भी और आमिर मीर साहब भी। आमिर मीर साहब की इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। हमारे जितने लोग पकड़े गए हैं, आमिर मीर साहब ने तमाम केसेस के अंदर मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने पूरा केस लड़ा और सहाफ़ियों जो बेगुनाह सहाफ़ी थे उनको छुड़वाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन इस तरह मसला हल नहीं हो रहा। एक एक बंदे को छुड़वाने से मसला हल नहीं होता है। ये एक इज्तिमाई मसला है। इसको जब तक पुलिस इज्तिमाई तौर पर तमाम लोग जो उस ड्यूटी पर मौजूद थे उनके नाम और नंबर अपनी लिस्टों से जितनी देर तक डिलीट नहीं करती उतनी देर तक ये मसला हल नहीं होगा। लिहाजा मजबूरन हाई कोर्ट में आना पड़ा कि इज्तिमाई तौर पर तमाम लोगों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इमरान रियाज के हवाले से क्या लाहे अमल है सहाफ़ियों का, क्योंकि अपनी बढ़ती जा रही है और उनकी जो बाजियाबी है उसके हवाले से कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही, और लाहौर प्रेस क्लब और सहाफ़ी क्या कर रहे हैं? नहीं, लाहौर प्रेस क्लब बिल्कुल साथ खड़ा है। मेरी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में मौजूदगी इस चीज़ का सबूत है कि लाहौर प्रेस क्लब इनके साथ खड़ा है। हम इमरान रियाज के लिए बहुत परेशान हैं। हम अदालत के अंदर जिस तरह पिछले 4-5 दिन से ये चल रही है सारी समाअत, हमें उम्मीद थी कि इमरान रियाज को पेश कर दिया जाएगा, मगर अफसोस की बात है कि आज के दिन तक इमरान को पेश नहीं किया गया। और आज आईजी पंजाब ने एक बेबसी का इजहार किया है जो हमारे लिए बड़ी परेशानी और तशवीश का बायस है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ज़िम्मेदार अदारों से मुतालबा करते हैं कि इमरान रियाज को सामने लाया जाए। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश किया जाए, अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो उसको रिहा किया जाए ताकि वो अपनी फैमिली के पास जा सके, क्योंकि उसकी फैमिली शदीद परेशान है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी शदीद परेशान है। अच्छा वैसे भी आज़म चौधरी साहब ने बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान रियाज के केस में मुझसे पूछते हैं, मेरे से राब्ते में रहते हैं। सिर्फ एक चीज़ बताता चलूँ आपको, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोकला बरादरी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है, और जो कुछ ये जुल्म हुआ है सहाफ़ियों के साथ सिर्फ उनकी बाजियाबी के हवाले से नहीं है। फिर बताते चले, जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से, जिन्होंने ज्यादती की है, बताता चलूँ आपको, पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोकला बरादरी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है, और जो कुछ ये जुल्म हुआ है सहाफ़ियों के साथ सिर्फ उनकी बाजियाबी के हवाले से नहीं है। फिर बताते चले, जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से, जिन्होंने ज्यादती की है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए उस हद तक ये जाएगा ताकि आइंदा से ये काम ना हो। सहाफ़ी बरादरी अपना काम कर रही है, वो बाकायदा ड्यूटी दे रही है। आर्टिकल 19 से और आर्टिकल 18 को अगर सामने रख लें तो इस हवाले से आप ये ज़हन में रखिएगा। और गुजारिश यहाँ है सबसे है कि आज़म चौधरी साहब यहाँ खड़े हैं, लिस्ट बाकायदा पेश करनी है। सहाफ़ी जितनों ने डाटा दे दी है इन तक, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं जिनके अगर कोई छापे पड़े हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो डाटा आज़म चौधरी साहब तक, लाहौर प्रेस क्लब तक पहुँचा दें ताकि अब जल्द अज जल्द लाहौर हाई कोर्ट के सामने वो लिस्ट पूरी दे सके। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि आमिर मीर साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और जो सीएम हैं वो भी चूंकि जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं वो भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आपको लाहौर हाई कोर्ट में आकर लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। देखें, हमारे 3-4 लोग जिनको अभी तक छोड़ा गया है, जिनको पुलिस ने उठाया था, उन लोगों के हवाले से मैंने गवर्नमेंट से ही कहा था और आमिर मीर साहब से कहा। आमिर मीर साहब ने ज़ाती तौर पर कोशिश करके उन लोगों को रिलीज़ करवाया, जिसमें कैपिटल टीवी का रिपोर्टर, जिसमें अपना GNN के एक रिपोर्टर का जो निकाला गया नाम, इसके साथ साथ सलमान कैमरामैन न्यू टीवी का, उसको भी, और जो न्यू टीवी के एक रिपोर्टर के वाले थे उनको भी।
ये आमिर मीर ने ही छुड़वाया था और उनके हम मशकूर हैं, लेकिन ये एक इज्तिमाई मसला है। एक एक केस के लिए आमिर मीर साहब को एफर्ट करनी पड़ती है, हमें एफर्ट करनी पड़ती है। हमने ये मुतालबा हमारा ये है जो गवर्नमेंट से कि तमाम लोगों को इज्तिमाई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और पुलिस को रोका जाए कि किसी जर्नलिस्ट के घर में इस तरह ना दाखिल हो। अगर किसी जर्नलिस्ट तक उनको रसाई चाहिए तो लाहौर प्रेस क्लब मौजूद है, वो लाहौर प्रेस क्लब से रब्ता कर सकते हैं कि ये बंदा इसके ऊपर ये इस किस्म का कोई इल्ज़ाम है, आप इसको वेरीफाई करें। तमाम अदारों ने, हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने उस दिन की लिस्टें लाहौर प्रेस क्लब को प्रोवाइड की हैं कि हमारे ये लोग उस दिन ड्यूटी पर थे। वही सारी लिस्टें आज कंपाइल करके मैं अजहर साहब के साथ से वो हम लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा रहे हैं कि हमारे ये लोग ड्यूटी पर थे, इनको मत तंग किया जाए। तशद्दुद वालों की अलग लिस्ट दी जाएगी। एक तो तमाम के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है जो यूट्यूबर्स की ख्वाहिश के ऊपर मैं आपसे कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आप बानी हैं हमारे सहाफ़त के और उनका इसरार है कि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो बेचारे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपने खुद सुन लिया कि यहाँ कोई कानून चल रहा है, ये भी आप लोगों के सामने बातें हैं। अभी आज ही वो लिस्ट बाकायदा पेश की जाएगी ताकि सहाफ़ियों के घरों पर छापे रुक सकें और जिन्होंने कोई सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती की हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जा सके। देखिए, हमारे टोटल तकरीबन उस दिन 250 के करीब सिर्फ मीडिया हाउसेस के जो हमारे मुलाजमीन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, वो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे 9 मई वाले दिन। उसके अलावा हमारे वीलॉगर्स वगैरह वो अलहदा से हैं, लेकिन उन जो 250 के करीब लोग हैं 9 मई से लेकर आज तक वो अंडर थ्रेट है। सबसे पहले हमारे एक कैमरामैन न्यू टीवी का और एक ड्राइवर GNN टीवी का वो उठाए गए। उनमें से कैमरामैन को छोड़ दिया गया, ड्राइवर अभी तक नहीं छोड़ा। उसके बाद हमारा एक सीनियर रिपोर्टर है जहांगीर हयात, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके दांत तोड़े गए, उसके बच्चों को मारा गया, उसको 4-5 दिन तक बेघर रखा गया। कल वो अपने घर पहुंचा है और वो भी गवर्नमेंट ने मुदाखलत करके पुलिस को कह के उसको उसके घर तक पहुंचाया है। इसके अलावा एक कैमरामैन सलमान, जिसके घर में छापा मार के उसको गिरफ्तार किया, जब उसको छोड़ दिया उसके बाद अभी मुझे यहीं पे आके पता चला है कि उसके घर में दोबारा पुलिस गई है और उसके वालिद को उठा के ले गई है। एक हमारा रिपोर्टर कैपिटल टीवी का, वो इन्होंने उठाया, उसको 2-3 दिन इन्होंने रखा, उसके बाद गवर्नमेंट ने ही उसको छुड़वाया है। इसके अलावा एक रिपोर्टर जो न्यू टीवी से तल्लुक़ रखता है, उसके वालिद के नाम पे उसकी सिम थी, उसके वालिद को उठाया गया, उसको 2-3 दिन रखने के बाद उसको छोड़ा गया। इसके अलावा GNN का हमारा एक डिप्टी ब्यूरो चीफ है सरफराज, उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट किया गया और रात को कहा गया कि उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है। असल मसला ये है कि एक एक बंदे के लिए हम गवर्नमेंट को कहना पड़ता है और गवर्नमेंट एक एक बंदे का मसला हल करती है, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जा रही। सहाफ़ियों के घरों में उसी तरह छापे पड़ रहे हैं, उसी तरह उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनकी फैमिली पर तशद्दुद किया जा रहा है और अगर घर के अंदर जर्नलिस्ट नहीं होता उनके घर के सामान तोड़ा जा रहा है। इसीलिए मजबूर होकर हमने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि हम कानूनी तौर पर अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें और पुलिस जो गैर कानूनी हरकत कर रही है उससे बाज आए। इसके साथ साथ मेरा हुकूमत पंजाब से भी ये मुतालबा है और मैं हाई कोर्ट से भी यही अपील करूँगा कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, आपने सारी प्रोसीडिंग सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।